हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में विविध यानी कि मिसलेनियस को पढ़ेंगे। आज का क्लास इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट क्लास होगा, क्योंकि लगभग हम लोगों ने सारे टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स आते हैं सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग विविध को करके इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को यहाँ पे समाप्त करेंगे और कल कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, नेचुरल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, ताकि आप लोग वहां से जा कर के क्लास को कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मिसलेनियस को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है यहाँ। शुरू करते क्लास को। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? वह कौन ऐसी नदी है जो हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज नदी जो है, जो हिमालय की 3 श्रेणियों से प्रवाहित होती है। हिमालय की 3 श्रेणियों से जो प्रवाहित होती है नदी, उसका नाम सतलज है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? यानी कि कौन ऐसा सेल तंत्र है जिसमें सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है? तो धारवाड़ तंत्र है जिसमें सर्वाधिक लौह तंत्र पाया जाता है। एग मार्क खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता मानक है। एग मार्क क्या है? तो खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का पशु राज्य क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु यानी कि स्टेट एनिमल कौन सा है? तो जंगली भैंसा जो छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, स्टेट एनिमल है। तो चलिए बताइए, बिहार का स्टेट एनिमल कौन सा होगा? तो बिहार का स्टेट एनिमल जो है, जो बैल है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। आगे, दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? यानी कि भारत में लवणीय मृदा जो है, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड जो है, जो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चंपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। अगला पॉइंट देखते हम लोग। नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ। नीरी का फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अफवाह तंत्र करती है? यानी कि दक्षिण भारत की नदियाँ जो प्रमुख रूप से किस प्रकार का अफवाह तंत्र कर रही है? तो अड़िय अफवाह तंत्र, अड़िय अफवाह तंत्र कर रही है दक्षिण भारत की नदियाँ जो। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्ब्रा है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्ब्रा है। गन्ना
शुगर केन उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा, सो बताइए। तो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तो सबसे पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, फिर है महाराष्ट्र का, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु है गन्ना उत्पादन में। आगे देखते हैं दलहन पल्सेस का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो है जो दलहन का सबसे अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक किस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। तो भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहाँ है। तो उत्तराखंड में। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर। और नीला शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। तो जोधपुर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पिंक सिटी जयपुर, नीला सिटी या नीली सिटी जो भी दे तो उसको कहेंगे हम लोग जोधपुर। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ स्थित है सिलिकॉन वैली भारत में। तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली स्थित है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है, यानी कि विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त ODF पहला राज्य भी घोषित किया गया, यानी कि ODF खुले में शौच मुक्त वाला पहला राज्य भी सिक्किम है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जाना जाता है या नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक है। देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सिलिकॉन वैली की बात की है तो बेंगलुरु होगा, और सिलिकॉन स्टेट की बात की जाएगी तो कर्नाटक हो जाएगा। सिलिकॉन स्टेट तो कर्नाटक, और सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु। क्योंकि क्वेश्चन भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है। तो बेंगलुरु में। वहीं भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है। तो है रायगढ़। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन की संख्या कितनी है। 9 है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खादानें हैं। दंतेवाड़ा में टीन की खादानें हैं। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो बांग्ला जो है जो सबसे अधिक बोली जाती है। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है। आस्ट्रिक से। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है। आस्ट्रिक से। छोटानागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पाद्य राज्य कौन सा है। राजस्थान। आगे देखते हैं राज्य NCR में शामिल जिले। तो हरियाणा राज्य में कौन कौन सा जिला NCR में शामिल है इसको देखते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, खिवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नूह, जिंद एवं करनाल जो है जो NCR में शामिल जिले हैं। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर और शामली शामिल हैं। राजस्थान में अलवर और भरतपुर जो है जो NCR में शामिल है। वर्ष 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना।
पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। वर्ष 1960 में, रिपीट कर देती हूँ इसको, 1960 में भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो पंतनगर उत्तराखंड में, पंतनगर उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाएगा और मिसलेनियस हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मैम मुझे यहाँ समस्या हो रही है, मैं आपकी क्या कहते हैं समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। और मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे क्लास से आप लोगों को बेनिफिट होगा। और रोज़ 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो के साथ ही आज हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरे क्लासेस से आप लोगों का ज्योग्राफी सेक्शन अच्छा हो गया होगा। और अगर आपको कहीं भी किसी भी क्लास में प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए मुझे बताइए कि मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों कल कुछ नया स्टार्ट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।